नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर बात करेंगे एएनएम 92-12 भर्ती में वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट को लेकर के। देखिए, इसके पहले भी कुछ भर्तियों में सेकंड लिस्ट जारी हुई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी तक किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिला है। सेकंड लिस्ट या पूरक सूची की बात कर लें तो एक युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती थी, विकास दल अधिकारी की, उसमें जारी हुआ था। इसी तरह से जेई की भर्ती है, इसमें भी जारी होने की उम्मीद है। तो कुछ भर्तियों में सेकेंड लिस्ट आई है, यानी एक लिस्ट आने के बाद उन लिस्ट के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होने के पश्चात दूसरी लिस्ट आती है या फिर आई हुई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है और वेटिंग लिस्ट अभी तक किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिला है। आपकी भर्ती में भी या तो वेटिंग लिस्ट आ जाए या फिर सेकेंड लिस्ट के रूप में आ जाए सीटें खाली रहने पर। तो इसके लिए केवल यही भर्ती नहीं, किसी अन्य भर्ती की भी अभ्यर्थी हो, फ़ायदा होगा तो सभी को होगा। एक बार जब प्रोविज़न या प्रावधान बन जाएगा तो सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कोशिश करने के लिए हम लोगों को एक बार एक साथ आकर के, एक मंच पर आकर के, एक साथ आकर के, और 1% भी अगर उम्मीद हो तो भी हम लोगों को प्रयास नहीं छोड़ना है। और इस कोशिश, इस प्रयास के साथ हमें किसी न किसी दूसरी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहना है, ताकि हमारा आपका समय खराब ना हो। ऐसा नहीं हम केवल वेटिंग लिस्ट के भरोसे रह गए। और यहाँ पर भी सीटें अभी आगे खाली होती जाती हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज दैट मान लीजिए, अभी इसके अलावा किसी अन्य भर्ती में भी कोई सिस्टर हो, उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग बाद में भी छोड़ देते हैं सीटें, कुछ लोग ज्वाइनिंग करने के बाद भी सीटें छोड़ते हैं। अभी आगे मुख्य सेविका की भर्ती होगी, उसमें भी हो सकता है कुछ बहनें यहाँ से 100% सेलेक्ट होंगी। अभी जो सीटें खाली हैं ज्वाइनिंग के पश्चात, या फिर जो सीटें पहले से खाली पड़ी हैं, तो उन सभी सीटों को जोड़ करके एक अच्छी खासी सीटों की संख्या हो सकती है, जिन पर आपको इन फ्यूचर अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा उसका। अभी देखिए, हाल फिलहाल में टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 की भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की, उसकी वेटिंग लिस्ट आई थी। वेटिंग लिस्ट में कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग ही नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों ने नहीं करवाया, क्योंकि उनका कहीं और पर सिलेक्शन हो जाता है। तो वेटिंग लिस्ट में भी पूरे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, और लग रहा था कि सीटें बहुत कम होंगी, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आई तो सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली थी। इसी तरह से एलटी ग्रेड की भर्ती थी, राजकीय वाले, आप देखें 2018 की भर्ती, आप देखेंगे उसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के रोल नंबर उसमें वेटिंग लिस्ट के रूप में देखने को मिले। उन लोगों ने लंबा संघर्ष किया, कई साल से वो लोग कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से देखिए, बेसिक विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कभी भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती जब कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद 6,696 की वेटिंग लिस्ट आई थी। सोचिए, उन लोगों ने कोशिश किया, लगभग साल भर तक लगातार कोशिश किया उन लोगों ने मिल करके, संगठित होकर के लगातार। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, कई बार वो लोग लखनऊ भी गए, लगातार कोशिश किया गया। तो फाइनली देखिए 6,696 लोगों का भला हो गया और लोगों को नौकरी मिल गई। तो वेटिंग लिस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ पर भी लग रहा था कि अरे नहीं, 1,000-1,500 से ज़्यादा सीटें खाली नहीं होंगी, लेकिन सीटें खाली होते होते लगभग 6,696 सीटें खाली मिल गई। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं कितनी सीटें होंगी, शायद 10-20-50 सीटें भी खाली ना हो, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट एक बार आएगी तो आप देखेंगे कि सीटें काफ़ी ज़्यादा आपको खाली देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, हम लोग वेटिंग लिस्ट के साथ साथ पैरेलल में नई भर्ती की भी मांग कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से। अभी से मांग करना स्टार्ट करेंगे, कम से कम इस पेट से आ पाए या ना आ पाए, कम से कम अगले पेट से आ जाए। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो, अगर कोशिश नहीं करते हैं, सरकार को लगेगा तभी वो अस्थायी भर्ती देंगे, अदरवाइज वही एनएचएम वाली भर्तियाँ चलती रहेंगी। पुरानी वाली भर्ती भी कंप्लीट हुई नहीं है, 17,000 वाली। ठीक है, तो पेट 2023 का आवेदन आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। मतलब आप ऐसा मान करके न चलें कि इसी पेट से हमें नई एएनएम भर्ती देखने को मिल जाएगी तो हम अगला पेट क्यों दें, ऐसा आप मत करिएगा। आप सभी लोग पेट जरूर दीजिएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर भर्ती आती है तो आप उसमें बैठ सकें। और तैयारी तो आप रेगुलर करते रहा करिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कंपटीशन है, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो फिर से उठ खड़ा होता है कोशिश करने के लिए, जितनी तैयारी आपने पहले कर ली थी, कोशिश कर ली थी, थोड़ी सी कोशिश आप और कर लेंगे, लेकिन अगर हम वही कोशिश छोड़ देते हैं तो हम जहाँ पर थे वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, कई भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन फाइनली जब किसी भर्ती में सिलेक्शन होता है तो उनके सारे संघर्ष उन्हें याद आते हैं। अगर वहीं बीच में कहीं निराश हो गए तो फिर कहीं ना कहीं सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसीलिए नई भर्ती की तैयारी, नई भर्ती के लिए कोशिश और नई भर्ती की तैयारी, पेट 2023 में आवेदन, ये सभी कार्य आप लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम लोग मिल करके, संगठित होकर के, आपकी भर्ती के अलावा किसी अन्य भर्ती के भी अभ्यर्थी हो तो आप उनसे भी निवेदन कर सकते हो, और हमारा भी उनसे आग्रह निवेदन रहेगा कि वे लोग भी इस मुहिम में साथ दें। और भी जो बाकी लोग चैनल वाले हैं या फिर कोई ग्रुप वाले हैं, सबसे आग्रह, सबसे निवेदन रहेगा कि भैया आप सभी लोग साथ दीजिए इस मुहिम में इन बहनों का।
अब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि 50-50% वाला चांस है अभी वेटिंग लिस्ट आने के, और इस 50% को हमें 100% तक लेके जाना है, आपकी वेटिंग लिस्ट आने के चांस को बढ़ाना है। तो इसके लिए बस ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हम लोगों को समय समय पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते रहना है, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलते रहेंगे, आयोग के यूपीएससी आयोग के सचिव सर से मिलते रहेंगे। अभी देखिए जो आयोग के सचिव सर हैं, आप सभी जानते होंगे कि उनका प्रमोशन हो रहा है आईएएस के पद पर। प्रदेश में कई सारे पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन हो रहे हैं आईएएस के पोस्ट पर, आईएएस के पद पर, तो उनका भी प्रमोशन हो रहा है। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी, जब तक हैं सर हो तब तक उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे। और उन्होंने तो पहले भी कई बार बताया था कि वेटिंग लिस्ट आना चाहिए, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो बहुत करेंगे, हमारी आपकी बात को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। ये प्रावधान शासन स्तर से ही करना होगा कि विभाग में जो कुछ भी सीटें खाली रह जाएं किसी भर्ती से, तो उन सीटों पर, उन पदों पर दोबारा से वेटिंग लिस्ट जारी की जाए उसी भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा, ताकि कुछ पॉइंट में कुछ नंबर से रह गए, आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना रखे हैं, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे रहे हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर देंगे, और इस वीडियो के कमेंट में भी हम पिन करके दे देंगे। तो बस वेटिंग लिस्ट जो लोग चाहते हैं आप लोग, तो आप सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार हम लोग प्रयास कर लें, आगे वेटिंग लिस्ट आना ना आना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना आपके हमारे हाथ में। हम लोग प्रयास कर लेते हैं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम पछतावा तो नहीं रहेगा कि हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। और थोड़ा सा देखिए समय लगेगा, अगर हम आप चाहेंगे तुरंत 1 महीने 2 महीने में आ जाए तो मुश्किल है, थोड़ा सा हम लोग लंबा प्रयास करेंगे तो 100% आ सकता है वेटिंग लिस्ट। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, जितनी भी बहनें या जितने भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट है सभी तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप सभी लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मुहिम हमारी चलती रहेगी लगातार, जब तक कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं हो जाता, जब तक कि आपकी भर्ती में वेटिंग लिस्ट आ नहीं जाता है। धन्यवाद।